जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं टंडोवाला यार का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। एसटीपी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ जस्कानी की कार पर दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले अल्ताफ जस्कानी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं टंडोवाला यार से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद। जी गुल मोहम्मद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टंडोवाला यार में कीरियाशाख बाईपास पर गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले एसटीपी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ जस्कानी की कार पर दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से कार जाकर खड्डों में गिरी, जबकि हैदराबाद में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों के ताब न लाते हुए शहीद हो गए। अल्ताफ जस्कानी की नमाज जनाजा टंडोवाला बचनी हाउस के सामने अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद उनके अब्बाएं गाँव के कब्रिस्तान में सुस्कियों और आहों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कातलाना हमले की इत्तला पर सैकड़ों कारकुन अस्पताल पहुंच गए। बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पूरी सिंध में पुरअमन हड़ताल की जाएगी। एसटीपी के 10 दिन शोक मनाने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन अलावजा के साथ ब्यूरो चीफ गुलमोहन लगारी, 29 न्यूज़ HD टंडोवाला यार। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं बदीन का। मातली में एसटीपी के रहनुमा अल्ताफ जस्कानी के कत्ल के वाक़या के खिलाफ हड़ताल। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अकबर कश्मीरी। जी अकबर कश्मीरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मातली में एसटीपी के रहनुमा अल्ताफ जस्कानी के कत्ल वाले वाक़े के खिलाफ हड़ताल। मातली सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा अल्ताफ जस्कानी के टंडोवाला में कत्ल के खिलाफ जिला बदीन के तालुका हेडक्वार्टर मातली में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल की अपील एसटीपी तालुका मातली के मकामी ओहदेदारों की जानिब से की गई। रिपोर्ट अकबर कश्मीरी, 29 न्यूज़ मातली। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं झंग का। शोरकोट कैंट 25 मिलियन की लागत से कैंट सिटी रोड की मरम्मत का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे दस्तगीर हैदर गिलानी। जी दस्तगीर हैदर गिलानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शोरकोट कैंट 25 मिलियन की लागत से कैंट सिटी रोड की मरम्मत का इफ्तिताह। प्रेजेंटेड कैंटोनमेंट बोर्ड एयर कमांडर सैयद गौहरुल हसन शाह ने कैंट सिटी रोड की मरम्मत का इफ्तिताह किया। मरम्मत पर 25 मिलियन लागत तखमीना होगा। शोरकोट कैंट सिटी मोटरवे M4 तक सड़क की मरम्मत का इफ्तिताह प्रेजेंटेड कैंटोनमेंट बोर्ड एयर कमांडर सैयद गौहरुल हसन शाह ने किया। 8 किलोमीटर इंतहाई खस्ताहार रोड की मरम्मत पर 25 मिलियन लागत आएगी। कई सालों से टूट फूट का शिकार रोड की मरम्मत के लिए एयर कमांडर सैयद गौहरुल हसन शाह ने पंजाब गवर्नमेंट से खसूसी कागज से फंड की मंजूरी ली। इस मौका पर उनका कहना था कि कैंट एरिया को हर मुमकिन सहूलियत की फरहमी उनकी अवलीन तरजीह है और बतौर प्रेजेंटेड कैंटोनमेंट बोर्ड वो शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम कर रहे हैं और शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड से मुकम्मल ताउन करें, सेहत व सफाई का खास ख्याल रखें, टैक्सेस की अदायगी के साथ अपना किरदार अदा करें। ब्यूरो चीफ सैयद दस्तगीर हैदर गिलानी, 29 न्यूज़ झंग। शुक्रिया पंजाब हुकूमत का भी, तमाम इदारों का भी, जो इंशाअल्लाह ये रोड वाला मसला एटलीस्ट इस टूल प्लाजा तक हल हो जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह पीर महल वाली रोड पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेंगे, इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। वहाँ भी एक आध पैच है जो बाज़ दफ़ा बेस की कुछ ऑपरेशनल गाड़ियाँ भी और बाकी लोगों के लिए भी वो भी एक रास्ता है, बट वो बहुत थोड़ा सा पैच है जी। इंशाअल्लाह तो वो भी हो जाएगा। 2-3 बातें और मुख्तसर करना चाहूँगा। कैंट भले बड़ा हो या छोटा, कोई कस्बा बड़ा हो या छोटा, वो जिंदा दिल टाइप होना चाहिए। जो मैंने आने के बाद एक कोशिश की है और इंशाल्लाह उम्मीद है, कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़िलहाल बिजी हैं ज़रा कोर्स में, तो इसलिए थोड़ा कुछ कम नज़र आ रहे हैं, बट इसलिए कि उनका अपना एक कोर्स चल रहा है जो ज़रूरी है उनके कैरियर के लिए। मगर आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरे टाइम के बाद भी जो बेस कमांडर हैं, होपफुली आप एक बुनियाद डाल जाए ना किसी अच्छी चीज़ की, तो वो कुछ अरसे तो कम से कम चलती है। और अगले लोग भी अगर अच्छे हुए और आप सब लोग इस सिलसिले में शमूलियत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला आगे जारी रहे। इसमें 2-3 बड़ी चीज़ें। एक तो ओबियसली सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करना है, उस पर कुछ एक्शंस हमने ले लिए।
کچھ ایکشنز آگے مزید پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آلریڈی کینٹ بھی کچھ ایڈیشنل 2-3 چھوٹی گاڑیاں لے رہے ہیں تاکہ اسٹریٹ سے صفائی کی کلیکشن بہتر. سیکنڈلی DGMLC کو بھی انوائٹ کریں, جنرل نادر صاحب کو, ان سے بھی کچھ فنڈنگ لیں گے تاکہ ہمارا ایک پمپنگ اسٹیشن اور چاہیے تاکہ جو سیوریج ہے فائنلی وہ صحیح طریقے سے جو سیم نالا ہے اس میں ڈالی جا سکے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ سیوریج بلاکیج ہوتی ہے جس سے پھر اوبیسلی بیماری بھی, گندگی, یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں. تو یہ ایک ڈومین ہے صفائی ستھرائی جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے, اور ہمیں ایک ویسے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے, طریقہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے گھر صاف کر لو, کوڑا جا کے باہر گلی سٹ دو. اس کام سے کم از کم اپنے لیول پہ اجتناب کریں. ڈسٹ بنس کا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں, بڑی ڈسٹ بن ہر اسٹریٹ یا کچھ ایریا میں ہوں گی تاکہ لوگ, بٹ وہاں تک پہنچانا تو آپ کا اپنا کام ہے نا, اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچائیں گے تو زیادتی کریں, تو آپ کم از کم وہاں تک پہنچائیں, آگے سے کلیکشن کا نظام انشاءاللہ بہتر کریں. پھر دوسرا ایک چیز ہے جو کل میں نے گرلز کالج میں بھی کہی کہ یہ مسئلے چلتے رہیں گے. آئیڈیل تو کوئی ملک بھی نہیں ہے, امریکہ میں بھی کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے, نہ کسی اور ملک میں, بٹ ہم نے بچوں کی, نئی نسل کی روح زندہ رکھنے کے لیے ہر ٹاؤن میں, علاقے میں کچھ پروگرام ہونے چاہیے. وہ ہم نے شروع کیے ہیں. اقبال ڈے کا کل پروگرام تھا جو ایک ادبی کمیٹی بنائی ہے کلچرل ایونٹس کے لیے. پہلے عید میلاد النبی کا محفل میلاد تھی, سارے اسکولوں کی ملا کے بہت اچھا فنکشن آرگنائز کیا تھا, اور کل والا بھی فنکشن گرلز کالج کا بہت اچھا تھا. تو اس طرح کے ایونٹس جب آگے آپ انشاءاللہ قائد اعظم کے عنوان سے دن آ رہا ہے, پھر اپنے کرسچن بھائیوں کے عنوان سے ایک دن آ رہا ہے وہ بھی منائیں گے دسمبر میں, اور پھر 23 مارچ. سال کے کوئی 6-7 ایونٹ بنتے ہیں جو ہمیں ایسا زندہ قوم منانے چاہیے. بھلے چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں, بھلے بڑے قصبے میں رہتے ہیں, منانے تو چاہیے نا, اور اس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بہت آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, کئی چیزیں سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی ناظرین, اب رخ کرتے ہیں وہاڑی کا. پولیس تھانہ سٹی وہاڑی کی انسداد گیمبلنگ ایکٹ کے تحت کارروائی, 8 جواری گرفتار, داؤ پر لگی رقم برآمد. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی. جی ذیشان بھٹی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پولیس تھانہ سٹی وہاڑی کی انسداد گیمبلنگ ایکٹ کے تحت کارروائی, 8 جواری گرفتار, داؤ پر لگی رقم برآمد. وہاڑی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت کی روشنی میں DSP سرکل صدر محمد افضل لودھی کی زیر نگرانی SHO تھانہ سٹی وہاڑی فروغ رمضان اور SI بابر سعید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیپلز کالونی گراؤنڈ میں وہاڑی میں انسداد گیمبلنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے کامیاب ریڈ کے دوران 8 جواری کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم 8000 برآمد کر لی. ملزمان بذریعہ لوڈو دانا جوا کھیل رہے تھے, جن کے خلاف مقدمہ نمبر 499/20 تھانہ سٹی وہاڑی میں درج رجسٹر کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ذیشان بھٹی, 29 نیوز وہاڑی. جی ناظرین, دوسری خبر بھی شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کا تھانہ ٹیبہ سلطان پور کا سرپرائز دورہ کے دوران تھانے کے حوالات, صفائی اور بیرکس کی کرائم کا تفصیلی جائزہ لیا. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی. جی ذیشان بھٹی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کا گزشتہ شام تھانہ ٹیبہ سلطان پور کا سرپرائز وزٹ کیا اور تھانہ کا ریکارڈ اور صفائی محرر روم, بیرکس, حوالات اور CCTV کیمرہ جات کا جائزہ لیا. TPO وہاڑی احسان اللہ چوہان نے حوالات میں بند ملزمان کو بھی چیک کیا اور ان کی تفصیلات کا حاصل کی, جبکہ فرنٹ ڈیسک پر ریکارڈ کی تکمیل کا بھی جائزہ لیا. ذیشان بھٹی, 29 نیوز وہاڑی. جی ناظرین, اب اگلی خبر بھی شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہی. ضلع انتظامیہ کی طرف سے بلدیہ کی دکانوں کو جبرن نیلامی کے خلاف احتجاج کیا گیا. نیلامی کے خلاف تاجروں کی ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عامر رفیق سلطانی. جی عامر رفیق سلطانی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, ضلع انتظامیہ کی طرف سے بلدیہ کی دکانوں کی جبرن نیلامی کے خلاف احتجاج. وہاڑی نیلامی کے خلاف تاجروں کی ضلع بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن, ہڑتال اور احتجاج. وہاڑی تاجروں کی ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی. وہاڑی 63,000 افراد نیلامی سے بے روزگار ہو جائیں گے تاجر. وہاڑی انتظامیہ تاجروں کے معاشی قتل کو بند کرے, تاجر رہنما. وہاڑی تاجروں کے اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا, ضلع انتظامیہ سے نیلامی روکنے کا مطالبہ. نمائندہ عامر رفیق سلطانی, 29 نیوز HD وہاڑی. مرنا ہوگا, قدم بڑھاؤ بھٹی صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ بھٹی صاحب.
इस गेट को खुलवा दे ताकि हम देख सके कि हमारे जनाजों पर कौन कौन आया है। एसटीसी को चंद लाशों की जरूरत है ताकि किसी बड़े जिले का कमिश्नर या डीसी बन सके। वो लाशें हम देने के लिए तैयार हैं। गेट खुलवा दो, आपकी जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं कराची का, जहां हाफिज नईमुर रहमान सर्कुलर रेलवे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद पारिक। जी जावेद पारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान का बेहतरीन मंसूबा था। कराची 90 की दहाई में कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कराची सर्कुलर रेलवे बंद हो गई। MQM के उरूज और नवाज शरीफ वजीर आजम के दौर में ये मंसूबा गैर फाल। कराची शेख रशीद और इमरान खान ने कराची के लोगों के साथ भोंडा मजाक किया है। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। कराची के साथ ज्यादती का सिलसिला आज से नहीं, पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी आज से नहीं, आमरीत हो या जमहूरियत, सब ने कराची को धोखा दिया। 11 महीने में ऑरेंज ट्रेन बना दी गई। नवाज शरीफ के 2.5 साल टूट की बुनियाद पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कोई सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं की गई। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूरा मास ट्रांजिस्टर निजाम चाहिए। 41% इनकम टैक्स देने वाले कराची के लोगों के साथ ये सिलसिला बंद किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान, जमात इस्लामी। मोहम्मद जावेद पारिक, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज कराची। ये जो कराची सेंट्रल का मतलब ये था, स्टेशन का मतलब जो गिलानी स्टेशन इस वक्त 13D में गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद है, इसको कराची का मेन स्टेशन बनना था। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया। ये पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी कोई आज से शुरू नहीं हुई है, ये शुरू से। उसके बाद फिर एक और भी बहुत अहम बात है, ये दौर जमहूरी दौर कहलाते हैं ना। फिर उसके बाद मार्शल्लाई दौर भी आया। ज़िया साहब के ज़माने में जो कैंट स्टेशन की एक्सटेंशन होनी थी, आज वहां पर अस्करी 1 मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि क्या आमरीत और क्या जमहूरी आमरीत है, इन सब ने कराची के साथ ज्यादती की है। और जो एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनाने वाले नवाज शरीफ थे, उन्होंने तो इस तरह से बेड़ा गर्क किया हमारे पूरे सिस्टम का। एक ग्रीन लाइन इन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं, 11 महीने में लाहौर में मेट्रो बन गई। नवाज शरीफ के 2.5 साल में ये ग्रीन लाइन नहीं बन सकी। और फिर उसके बाद अब तब्दीली सरकार आई इमरान खान साहब की, और जितना काम वहां पर हो गया था उसमें 10% काम का इजाफा भी इमरान खान ने पिछले 2-2.5 साल में ग्रीन लाइन पे नहीं किया। और इस ग्रीन लाइन का भी अजीब तमाशा है। एक तरफ सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए कहा यह गया कि हम 2017 में 27 बिलियन रुपए रखे गए थे कि हम ये सर्कुलर रेलवे बहाल करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त जो PSDP यानी जो तरक्याती फंड होता है वफाक का, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसमें सिर्फ 1 साल के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए और टोटल प्रोजेक्ट 8 अरब रुपए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 27 अरब रुपए क्यों थे और ये 8 अरब रुपए क्यों हो गए, और उसमें से आपने इस दफा कितना खर्च किया। तो ये जो धोखा देकर गए हैं, आंखों में धूल झोंक कर आज शेख रशीद साहब जा रहे हैं कि झूठ की बुनियाद के ऊपर कराची के 3 करोड़ लोगों को धोखा दे रहे हैं। कोई सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं की इन्होंने। ये उसी रूट के ऊपर जो मेन रूट है उसके ऊपर एक ट्रेवलिंग कर दी, इनका ये मशगला है। वैसे ही रेलवे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये अपने पूरे 2-2.5 साल के अंदर। और अब ये कराची के लोगों को धोखा देने के लिए एक मरतबा फिर तशरीफ लाए। कराची के 3 करोड़ आवाम इसको मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी कराची के लोगों की तरफ से ये बात वाजे करना चाहती है कि हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। एक तरफ इमरान खान आते हैं, 11 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके चले जाते हैं। शेख रशीद साहब आ रहे हैं, ट्रेन का इफ्तिताह करके चले गए। इसके बाद जो है कोई और आएगा और कोई और छलांग मारेगा और चला जाएगा। हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें पूरा मास ट्रांजिट प्रोग्राम चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में एक फिजिबिलिटी पूरी बनी थी मास ट्रांजिट प्रोग्राम में, जिसमें जो इस वक्त BRT है या जो रूट मौजूद है ग्रीन लाइन का, इस रूट के साथ जो है वो एक ट्रेन का पूरा सिस्टम हो सकता है जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इस रूट को और बाकी रूट्स को आपस में कनेक्ट करके और सड़कों के जरिए कनेक्ट करके एक पूरा जबरदस्त किस्म की फिजिबिलिटी है जो कि उस वक्त तैयार की गई थी। अगर उस पर अमल दरामद कर दिया जाता तो आज से 10 साल पहले कराची के कितना पड़ेगा। और कराची के अवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि आप बार बार जो धोखा खाते हैं, धोखा खाना बंद कर दें। PTI को कराची के लोगों ने 14 कौमी असम्बली की सीटें दी, कुछ दी और कुछ ले ली इन्होंने, लेकिन इसके बाद उसके रिजल्ट में क्या दिया है? पूरे साल के बजट 18 अरब रुपए रखे गए।
جس میں سے 3-4 ارب روپے بھی اب تک خرچ نہیں ہوئے. سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ کسی آبادی کے اندر کی سڑکوں پہ چلے جائیں, گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ہے, بائکیں چلانا مشکل ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے. وعدے ہوتے رہتے ہیں, 80 بسیں آ رہی ہیں, 10 بسیں آ رہی ہیں, 20 بسیں آ رہی ہیں, اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو KCR کا افتتاح کیا ہے, یہ ہماری آرمی کی انٹیگریشن جو ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے, اس کمیٹی کے اندر کور کمانڈر کی موجودگی میں یہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکیج پہ ورکنگ کر رہی ہے. تو میں کور کمانڈر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سربراہی, آپ کی موجودگی میں جو تینوں پارٹیاں مل کر کام کر رہی ہیں, کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. آپ بھی جواب دیجئے کہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور کراچی کے لوگوں کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. کراچی کے عوام کے ساتھ جماعت اسلامی ہے اور انشاءاللہ ان کا مقدمہ لڑے گی. بہت شکریہ.